डिफ़िकल्ट जो पेशेंट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि ज़्यादा पैसा इनको मिलता है। तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं वो उनको दे दिए जाते हैं, और जो नॉर्मल जो स्टाफ होता है उनके पास एक सही पेशेंट होते हैं। ये एक ड्रॉबैक भी है, और आप इसको पॉलिटिक्स मान लो या कुछ भी मान लो। तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एजेंसी नर्स बनने में फ़ायदा है या फिर एनएचएस नर्स बनने में फ़ायदा है। मैं दोनों के फ़ायदे आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एजेंसी नर्स बनना है या फिर आपको एनएचएस नर्स बनना है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा कि किस में पे ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, किस में वर्कलोड ज़्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपका डिसीजन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एज ए एजेंसी नर्स काम करना है या फिर आपको एज ए एनएचएस वर्कर आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजेंसी नर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजेंसी के बारे में। उसके अंदर जो अपना सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा सैलरी। तो एज़ कम्पेयर टू एनएचएस जो एजेंसी नर्स है उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो आपकी जो सैलरी होगी वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एजेंसी ज्वाइन करते हो। काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि पर आवर आपको 50 पाउंड्स भी आपको देती हैं, मतलब 1 घंटे के आपको 5,000 रुपये इंडियन करेंसी में देखें तो। और काफ़ी एजेंसीज़ ऐसी भी हैं जो आपको 40 पाउंड भी देती है, 40 पाउंड्स पर आवर भी देती हैं, 30 पाउंड्स पर आवर भी देती हैं, 22 भी देती हैं। तो आपके पास एक वाइड रेंज है और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें काम कर सकते हो। तो जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ जाएँ, जहाँ आपको अच्छा पैकेज मिलता है वहाँ जाएँ। काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, कोई भी एजेंसी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जो आपकी जो सैलरी है, मैं आपको डबल कहूँ कि आपके एनएचएस से डबल पड़ेगी तो शायद कम है, डबल से ज़्यादा आपको वहाँ पे सैलरी पड़ जाती है। जो एनएचएस की जो नॉर्मल सैलरी है उससे काफ़ी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा आपको वहाँ पे एजेंसी में आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है आपका जो वर्किंग आवर्स है। तो एजेंसी के अंदर क्या होता है कि आपको खुद को चूज़ करना होता है कि आपको किस दिन काम करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वीक में 2 दिन काम करें, वीक में 3 दिन काम करें, वीक में 4 दिन करें या वीक में 5 दिन करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इस वीक में काम है, मतलब कुछ आपका पर्सनल काम है, आप ड्यूटीज़ नहीं कर सकते हो तो आप शिफ्ट ना लें और आप अपना आराम से घर पे जो आपका काम है, जो आपका पर्सनल काम है वो कर सकते हैं। तो आप ड्यूटीज़ नहीं करेंगे उसके अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी आप ऐसे हैं कि पूरे वीक अगर आप फ्री हैं तो पूरे वीक आप ड्यूटी करें, पूरे वीक नहीं, मतलब जितना आपको जितना आपको वर्किंग आवर अलाउड है उतना वर्किंग आवर आप काम करें, और बाकी आप काम ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको टेंशन नहीं रहती है कि मुझे आज काम करना है, कल काम करना है। आप अपना जो प्लान है वो आप कर सकते हैं कि मुझे इस वीक में 3 दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप खाली शिफ्ट उठाते हैं और उस दिन काम करते हैं। उसके बाद हम लोग जो तीसरा पॉइंट है मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि आप किसी एक लगे बंदे किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करते, आपको एजेंसी भेजती है किसी हॉस्पिटल में, आपको वहाँ जाके काम करना होता है, जहाँ पे शिफ्ट अवेलेबल होती है वहाँ जाके काम करना होता है। तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अपने वार्ड पसंद नहीं आता, अपना हॉस्पिटल पसंद नहीं आता, आपको अपने कोवर्कर पसंद नहीं आते। तो वो सारी चिक है, मतलब सही सब तो नहीं है ये, मतलब जो भी वो पॉलिटिक्स है, जो भी हॉस्पिटल पॉलिटिक्स है, आप उससे दूर रहेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, अपना काम करेंगे और काम के बाद वापस। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी वार्ड में परमानेंट बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो आपका थोड़ा मैनेजरल काम भी मिलता है कि आपको कभी पेशेंट केयर से हट के कुछ और काम दे दिया जाता है, कुछ फाइल वर्क दे दिया जाता है जो कि पेशेंट वर्क बिल्कुल भी नहीं है, कि आपका पेशेंट का काम नहीं है, कुछ और आपको काम दे दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया गया। तो जब पर आप अगर एज ए एजेंसी काम करते हैं तो सिर्फ आपको पेशेंट का काम करना होता है, और जो आपके जो पेशेंट है आपको पेशेंट केयर करनी होती है और बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो आपको करनी होती हैं। बाकी आपको जो मैनेजरल काम है वो आपको नहीं करना है, आपको खाली अपना पेशेंट का काम करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद आपकी जो ड्यूटी स्टार्ट होगी, जैसे मानो अगर 8 बजे मॉर्निंग में आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, शाम को 8 बजे अगर आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है, तो उसके बाद 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपने अपने जो आपके 12 घंटे थे आपने काम किया, उसके बाद वार्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपकी कोई कंप्लेन होगी तो आपकी एजेंसी में की जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है वो वाला हॉस्पिटल जहाँ से आपकी कंप्लेन आई है, आप काम करें या ना करें, उनको उससे कोई मतलब नहीं है और आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप दूसरा हॉस्पिटल चूज़ करें, अगर आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल सही नहीं था तो आप वहाँ काम नहीं करें। तो ये एजेंसी की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर जो मोटे मोटे बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सैलरी ज़्यादा है, जो वर्किंग आवर है वो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा जो वर्क स्ट्रेस है वो थोड़ा कम है, ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं NHS के बारे में कि NHS के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं और लोग NHS में क्यों काम करते हैं। देखी जाए तो NHS के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है नर्सिस की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मूव ऑन हो जाते हैं, एजेंसी की तरफ हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो जहाँ पे अभी जो NHS है उसके अंदर काफ़ी सारी शॉर्टेज है। तो NHS के अंदर जो शॉर्टेज है वो अभी फिल करी जा रही है। बाकी जो फॉरेन कंट्री से जो भी नर्सिस आ रही हैं, ओवरसीज़ नर्सिस हैं, वो उस गैप को फिल कर रही हैं और उस जगह को फिल कर रही हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि NHS के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको एक फ़िक्स सैलरी आपकी मिलती है कि आपका जो मंथ का एंड हुआ तो आपको अपनी सैलरी आपको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उस वीक या उस मंथ आपने काम किया है या नहीं किया है, तो आपकी एक परमानेंट सैलरी है वो आपको मिलेगी। उसके बाद आपको सिक लीव मिलती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको उस दिन का भी आपको पे किया जाता है। आपको कम से कम 7 से 8 वीक की आपको छुट्टियां मिलती हैं, वो भी पेड होती हैं। आप इंडिया जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद एक सबसे अच्छा ऑप्शन आता है आपका पेंशन। जो आपकी जो पेंशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। NHS की जो पेंशन है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पेंशन बताई जाती है और काफ़ी अच्छी पेंशन है। आपका जो पेंशन का डिडक्शंस है या फिर पेंशन के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और काफ़ी अच्छी पेंशन आपको मिलेगी। उसके बाद बात आती है आपके इनकम टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाती हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो एजेंसी होती है वो भी आपकी जो इनकम टैक्स वगैरह है सारे आपको वो सॉर्ट आउट करते हैं। पर काफ़ी सारे लोग खुद से वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको आपका जो ट्रैवल अलाउंस है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये एजेंसी का बेनिफिट था जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे हमने बात की इसके अंदर पेंशन है, उसके अंदर आपको एनुअल लीव्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छी एनुअल लीव्स मिलती हैं जो कि पेड होती हैं। आप अपने इंडिया जाओगे तो भी आपकी सैलरी आपके पास आएगी। सबसे बेस्ट चीज़ आती है कि आपकी जॉब सिक्योर है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिसेशन आए या फिर कोई भी जैसे अभी कोविड आ गया था या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं मानो, जहाँ पे लोगों का जॉब जाने का खतरा होता है। पर उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो आपकी जॉब है वो एकदम सिक्योर है और आपको अपनी जॉब के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है उसके अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी हो गई, आपका पेंशन हो गया, आपके एनुअल लीव्स हो गए, इवन आपके सिक लीव्स हो गए। तो आपके पास कभी बीमार होते हो तो आपके उसके पैसे नहीं कटेंगे। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। अगर आपकी सर्जरी हुई है और 8 से 9 वीक अगर आपको रेस्टिंग पीरियड मिला है सर्जन की तरफ से कि आपको रेस्ट करनी है, तो उसके अंदर भी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सैलरी कटेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। पर एजेंसी के अंदर अगर जिस दिन आप काम करते हो उस दिन आपको पैसे मिलते हैं, अगर जिस दिन आप काम नहीं करते हो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। मानो आपको 1 महीने अगर आपको इंडिया जाना है या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है अगर आपको वहाँ पे जाना है, तो आपके जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मतलब यही है कि जितना आप काम करते हो उतना आपको मिलता है, जितने घंटे आप काम करते हो, जितने दिन आप काम करते हो, तो आपको सिर्फ उसी की सैलरी मिलती है, आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। एजेंसी के अंदर अगर आप सिक हो जाते हो तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। NHS के अंदर अगर आप सिक होते हो तो आपको उसके भी पैसे आपको मिलते हैं। आपकी जो सिक लीव्स है वो कंसीडर करी जाती हैं। और एनुअल लीव्स का मैंने आपको बता दिया कि एनुअल लीव उसके अंदर मिलती हैं और एजेंसी के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ें हैं कि वार्ड की मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी वार्ड में काम करते हो, मानो अगर आप NHS में आप किसी वार्ड में काम करते हो तो आप उस वार्ड से फैमिलियर होते हो, आप वहाँ के लोगों को जानते हो। किसी कोवर्कर से आपकी बनती है, किसी से नहीं बनती है, पर एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और आप लोग उस चीज़ को समझते हो और आप अपने वार्ड से फैमिलियर होते हो कि अगर मानो अगर आप किसी को मेडिसिन दे रहे हो, आपको वो मेडिसिन नहीं मिली, वो मेडिसिन कहाँ रखी है, वो इक्विपमेंट कहाँ रखा है, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हैं, तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आप उन चीज़ों से फैमिलियर हो और आपका जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा और जो आपका काम है वो भी टाइम पे कंप्लीट होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ NHS के। और सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है, मैं मानता हूँ, कि आपकी जो पेंशन है और जो आपकी जॉब सिक्योरिटी है वो है। दूसरे सबसे लास्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एज ए NHS में काम करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो आप एजेंसी भी ज्वाइन कर सकते हैं साइड बाय साइड। आपने एक एजेंसी ज्वाइन कर ली और उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं और आपका NHS भी चलता रहेगा। NHS के अंदर टोटल 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम। मैं सोच रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ कि पार्ट टाइम करने में ज़्यादा फ़ायदा है या फुल टाइम करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पार्ट टाइम करते हुए देखा है और उसका रीज़न भी है, उसके पीछे काफ़ी अच्छा रीज़न भी है। तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट टाइम करने में क्या फ़ायदा है और जो फुल टाइम है वो करने में क्या फ़ायदा है। तो हम लोग उस ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो उससे आप फैमिलियर होते हो, तो आपका जो काम है वो भी जल्दी हो जाता है और काफ़ी सारे लोग अच्छे भी होते हैं जिनसे आप बातें करोगे, आप जिनको जानते हो। कभी आपके फ्रेंड के साथ आपकी ड्यूटी लग गई तो आपकी ड्यूटी काफ़ी अच्छी जाएगी, जैसे कि इंडिया में भी होता है, बाकी अपनी होम कंट्रीज़ में होता है। और बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ड्यूटी अच्छी नहीं जाती है, वो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपको कैसे पेशेंट मिले। पर एजेंसी में घाटा ये भी होता है क्योंकि मैं काम करता हूँ, जैसे कि किसी वार्ड में जाता हूँ एज ए बैंक शिफ्ट करने के लिए, तो जैसे कि
मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, पर जो एजेंसी से लोग आते हैं कभी कभी उनको डिफ़िकल्ट जो पेशेंट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि ज़्यादा पैसा इनको मिलता है, तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं वो उनको दे दिए जाते हैं, और जो नॉर्मल जो स्टाफ होता है उनके पास एक सही पेशेंट होते हैं। ये ड्रॉबैक भी है, और आप इसको पॉलिटिक्स मान लो या कुछ भी मान लो। तो कुछ डिफरेंसेस थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे कि आपको एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर NHS ज्वाइन करना चाहिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिसीजन है कि आपको NHS करना है या फिर एजेंसी करनी है। जो डिफरेंसेस थे मैंने आपके सामने एकदम रख दिए हैं, सैलरी के बारे में भी, वर्क प्लेस के बारे में भी और वर्कलोड के बारे में भी। बाकी जो सैलरी की बात अगर NHS में देखी जाए तो एज़ कम्पेयर टू एजेंसी जो NHS की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, और पर उसको आप बढ़ा सकते हो। आपको एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो साइड बाय साइड, और आप वहाँ पे काम कर सकते हो। बाकी आप NHS प्रोफेशनल्स पे काम कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कर सकते हो, बाकी आप स्मार्ट वर्क करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आपको बताया, और बाकी आपका डिसीज़न है आपको एज ए एजेंसी काम करना है या फिर एज NHS काम करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एज ए एजेंसी भी काम करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे NHS भी काम करते हैं। तो बस यही डिफरेंसेस थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।